तो क्लास 9th के विद्यार्थियों देखिए, जो आज आप पेपर देकर आए हैं आईटी का, चलिए इसका हम मिलान करते हैं, आपके कितने नंबर के सही है और कितने नंबर के आपके गलत है। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा अपने प्रश्नों का। तो देखिए यहाँ पर पहला है, एक खड़ी यानी कि सीधी सरी मुद्रा व्यक्त करना या दिखाना क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर आपका रहेगा आत्मविश्वास। ठीक है, एक खड़ी यानी कि एक सीधी शरीर मुद्रा व्यक्त करना क्या दर्शाता है? तो आत्मविश्वास। दूसरा है, जब हम मौखिक रूप से संचार करते हैं तो हमें खालिस्तान का उपयोग करना चाहिए, तो सरल शब्दों का। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्हों की नहीं है? तो इसका आंसर आपका रहेगा इक्वल यानी कि बराबर चिन्ह। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के आंसर रहेंगे इनके। यदि आप इस तरह के करके आए होंगे तो आपके सही रहे। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, प्रॉपर क्वेश्चन आपके वही आए जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, चौथा है, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, ठीक है, के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है? तो इसका आंसर आपका रहेगा Ctrl+L। पांचवा है, एक्सेल या क्लैक में किसी सेल का पता क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है सेल एड्रेस। क्या कहलाएगा? सेल एड्रेस। ठीक है, यदि आप इस तरह के करके आए होंगे तो एकदम आपके सही है। ठीक, चलिए इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं टिक कर देती हूँ आपके। तो पहले का जो रहेगा वो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा सी, दूसरे का बी सिंपल वर्ड्स, तीसरे का इक्वल, चौथे का Ctrl+L, पांचवे का सेल एड्रेस। ठीक है, और लास्ट है आपका छठा, ये हो गया पांचवा। ठीक है, सेल एड्रेस। चलिए अब हम रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो देखिए आप, पहला, रोम का पूरा नाम खालिस्तान है, तो रोम का पूरा नाम रहेगा रीड। देखिए यहाँ पर देखिएगा रीड, ये इस तरह का, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मेमोरी, ये RY। ठीक है, इस तरह का यदि आप नाम लिख कर आए होंगे रोम का, तो ये आपका एकदम सही है। दूसरा देखिए, प्रिंट की शॉर्टकट की खालिस्तान है, तो प्रिंट की शॉर्टकट की है, मैंने आपको बताया था Ctrl+P। क्या है? Ctrl+P, ये आपकी प्रिंट देखने की, प्रिंट निकालने की शॉर्टकट की है। ठीक है, चलिए दोनों के आंसर हो गए। तीसरा आप देखिए, अक्षर A से Z और संख्या 0 से 9 को की के रूप में जाना जाता है, तो इसको कहेंगे हम अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, क्या कहेंगे? अल्फा। यहाँ पर तीसरे का आंसर है अल्फा न्यूमेरिक। क्या? अल्फा न्यूमेरिक। ये मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, 4 मैंने आपको सेट दिए थे और चारों में से ही आपका पूरा पेपर यहाँ पर फंसा है। देखिए आप, डबल क्लिक का उपयोग खालिस्तान को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो डबल क्लिक को किसके लिए सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसके आंसर आपके रहेंगे 3। देखिए कोई सा भी आप लिख सकते हैं, इसमें फाइल लिख सकते हैं। ठीक है, फाइल या फोल्डर हो गया। और तीसरा है आइटम। ठीक है, आइटम। यदि आप तीनों में से कोई सा भी करके आए होंगे तो आपका सही है। ठीक है, चलिए इस तरह के यदि आपने आंसर करे होंगे तो आपके एकदम सही है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे रिक्त स्थान में। चलिए पांचवा, वर्कशीट में पंक्तियों यानी रो और कॉलम का इंटरसेक्शन खालिस्तान कहलाता है, तो सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल हम कहते हैं। ठीक है, सेल कहेंगे हम उन्हें। जो एक्सेल होता है उसमें सेलें होती है, जो रो होती है और कॉलम होते हैं उन्हें हम सेल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के यदि आप रिक्त स्थान करके आए होंगे तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के, और ये मैंने आपको पहले ही 4 सेटों में बता दिए थे। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए कंप्लीट आपको करना। चलिए हम जोड़ी की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहली जोड़ी है आपकी, चलिए यहाँ पर मैंने जोड़ी का मिलान कर दिया है। ठीक है, पहले रिप्लेस किए Ctrl+M, या पहली जोड़ी आपकी।
दूसरी अंडू की जो जोड़ी है ना वो है कंट्रोल प्लस जेड। क्या है अंडू की? ये दूसरी आपकी कंट्रोल प्लस जेड। तीसरी है डिसेडिंग, डिसेडिंग है जेड टू ए तक, ये आपकी तीसरी हो गई। ठीक है, चौथी है कंट्रोल प्लस एम। ठीक है, ये आपकी पहली थी, ये आपकी कंट्रोल प्लस एम चौथी, और ये आपकी पांचवी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सत्य असत्य। पहला आप देखें, माउस में 2 स्क्रॉल बटन होते हैं, तो इसका आंसर आपका असत्य है। दूसरा है की एफ और जे को गाइड की के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका सत्य। तीसरा है करंट फाइल का नाम स्टेटस बार में दिखाया जाता है, तो ये आपका सत्य, क्योंकि टाइटल बार में दिखाई देता है। चलिए, चौथा है एक स्प्रेडशीट में हम कॉलम की चौड़ाई और रो की ऊंचाई को बदल सकते हैं, तो चौथा आपका सत्य है। पांचवा प्रेजेंटेशन में हेडर और फूटर इंसर्ट किया जाता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, तो प्रॉपर क्वेश्चन आपके वही आए हैं जो 4 सेटों में आपको बताए थे। ठीक है, पांचवा आप देखें, हरित कौशल क्या है? ताकत और कमजोरी को समझाइए, माउस ऑपरेशन को समझाइए, प्रेजेंटेशन का उपयोग करने के लिए लाभ लिखिए। इसके बाद में है आपका 9वां कट कॉपी एंड पेस्ट को समझाइए, संचार के तत्वों को लिखिए। ठीक है, 11वां है डॉक्यूमेंट में, तो आपका 11वां है डॉक्यूमेंट में शेप्स एवं स्पेशल कैरेक्टर्स को इंसर्ट करने के चरण बताने हैं। ठीक है, 12वां है इंटरनेट के उपयोग पर एक संक्षिप्त नोट यहाँ पर लिखना है। तो ये आपके इस तरह के प्रश्न हैं जो मैंने आपको 4 सेटों में बता दिए थे। ठीक है, चलिए ये आपका 17वां प्रश्न, कंप्यूटर कीबोर्ड पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार की का वर्णन कीजिए। ये आपका 18वां है लिब्रे ऑफिस में राइटर विंडो के भागों का वर्णन कीजिए। ठीक है, और 19वां एक स्प्रेडशीट पैकेज में चार्ट के विभिन्न 5 घटकों का वितरण वर्णन कीजिए। ठीक है, और ये लास्ट है आपका यहाँ पर स्लाइड में इमेज और ऑब्जेक्ट को ऐड करने के चरण लिखिए। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न आए थे जो मैंने आपको पहले ही 4 सेटों में बता दिए थे। ठीक है, आपने सारे प्रश्नों का मिलान कर लिया होगा, आपके कितने नंबर के सही है और कितने नंबर के आपके गलत हैं। ठीक है।